फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीए सेकेंड ईयर चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के एमसीक्यूज़ के जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे वो आज हम लेकर के उपस्थित हैं। हमारा क्वेश्चन है 17 के बाद में 18 पर। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किस शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? वृत्ति के व्यवहार के अध्ययन से, कक्षा में बालक के व्यवहार के अध्ययन से, परिवार में बालक के व्यवहार के अध्ययन से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये आपका संबंधित है कक्षा में बालक के व्यवहार के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजीय शिक्षा प्रक्रिया में बालक को स्थान दिया गया है। त्रिभुजीय शिक्षा प्रक्रिया में बालक को कौन सा स्थान है? तो ये सबसे शीर्ष पर, सबसे ऊपर बालक को स्थान दिया गया है। त्रिभुजीय प्रक्रिया कौन सी है? जो डीवी के द्वारा दी गई है, जिसमें 3 चीज़ें प्रमुख बताई हैं। 3 भुजाएं इसलिए बोली हैं कि 3 चीज़ें हैं उसमें, बालक है, शिक्षक है और पाठ्यक्रम है। तो बालक को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है उसमें। अगला क्वेश्चन है, हमें बाल स्वभाव एवं व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका रायबर्न का। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। इसके बाद, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण। यानी व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण, ये तीनों चीज़ें किसके द्वारा हैं? तो ये हैं आपके गैरिसन एवं अन्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? स्किनर ने उद्देश्यों को मेन रूप से 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है आपका सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, ये आपके 2 प्रकार के उसने उद्देश्य बताए हैं जो मनोविज्ञान के हैं। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षा मनोविज्ञान को सीखने तथा सिखाने का विज्ञान कहा है? सीखने और सिखाने का विज्ञान स्किनर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? तो अध्यापक के लिए अधिगम प्रक्रिया में उपयोगी है शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले सिखाने के लिए उपयोगी है, समूह गतिकी को समझने में भी उपयोगी है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी उपयोगी है। तो ये इसका आंसर आएगा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इसके लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। यह कथन किसका है? कथन पूछा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है या किया जाता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो यह जो कथन है यह है ब्राउन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार आध्यात्मिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित होता है? आध्यात्मिक विकास का जहाँ संबंध आता है या बातें होती हैं तो वहाँ विवेकानंद जी का नाम आता है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। जो सही कथन है शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में, यानी शिक्षा की क्या भूमिका है? तो सबसे पहली चीज़ है कि भावी जीवन के लिए तैयारी करती है। ये सही है बिल्कुल, कि शिक्षा हमारी जो है वो भावी जीवन की तैयारी करती है। इसके बाद व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी ये भी करेक्ट है। इसके अलावा सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, ये भी करेक्ट है। इसका अर्थ है कि इस आंसर के लिए ये चौथा वाला आंसर आएगा। ये सभी जो हैं वो इसमें शिक्षा की भूमिका के अंतर्गत आते हैं। वो भावी जीवन की तैयारी भी करती है, व्यावसायिक कुशलता व आत्मनिर्भरता की भी प्राप्ति होती है और सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान के संदर्भ में सही कथन। अब मनोविज्ञान का क्या योगदान है? सबसे पहला इसमें छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, यानी मनोविज्ञान जो है वो छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। यह करेक्ट है। इसके बाद दूसरा है
उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण भी करता है। मानसिक स्वास्थ्य के विकास में ये भी करता है, मानसिक स्वास्थ्य के विकास में भी सहायक होता है। इसलिए ये जो है आपका, इसमें भी आंसर कौन सा आएगा? उपर्युक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा पिल्सबरी ने दी है। किसने दी है? ये पिल्सबरी ने दी है। इसके बाद कुछ दो एक क्वेश्चन हमने ऐसे भी रखे हैं जिनमें मिलान करना है। मिलान के अनुसार ये आपके क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। तो मिलान करने का है। सबसे पहला जो है, जैसे क्लिनिकल टेस्ट एवं डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल टेस्ट और डायग्नोसिस ये हम किसके अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं नैदानिक विज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत। जो हमारा पहले का जो आंसर होगा वो ये डी वाला होगा, यानी ये पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद दूसरा आता है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी किस में की जाती है? ये दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। गणितीय मनोविज्ञान किसने दिया था? ये फैक्नर ने दिया था, तीसरा नंबर। इसके बाद आर्मी अल्फा टेस्ट, ये मिलिट्री साइकोलॉजी से संबंधित है। तो ये आपके आंसर होंगे। इसमें जो इन चीज़ों का जो मिलान कर रहा है कि क्लिनिकल टेस्ट और डायग्नोसिस तो नैदानिक, न्यूरोसाइकोलॉजी दैहिक मनोविज्ञान, गणितीय मनोविज्ञान फैक्नर का है, आर्मी अल्फा टेस्ट मिलिट्री साइकोलॉजी का है। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर है वो सा वाला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मिलान कीजिए का है। इस क्वेश्चन के अनुसार यह है कि प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो जो नियम, सीखने के जो नियम दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो प्रभाव का नियम दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। इसके बाद बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर अल्फ्रेड बिने का, यानी 2 नंबर पे आएगा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अतः किंडरगार्टन पद्धति ये फ्रॉबेल की है आपकी, और कार्यक्रमित अधगम ये स्किनर का है। इसके अनुसार जो हमारा आंसर है वो डी वाला सही है, दा वाला सही है। तो ये रहे आपके टोटल क्वेश्चन 3 चैप्टर्स के। यहाँ तक दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब भी करें इसे और लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।